Hello everyone, welcome to NEET Biology Zone. So in this video, we will be doing most important PYQs of cell biology. So this is part 2. Part 1 we have already done. So let's see. First question is, which one of the following never occurs during mitotic cell division? Mitotic cell division में क्या नहीं होता है? तो हम लोग देखते हैं. Movement of centrioles towards opposite poles. Pairing of homologous chromosomes. Option C क्या है? Coiling and condensation of chromatids and spindle fibers attached to kinetochores of chromosomes. So mitosis में क्या नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं होता है. ठीक है, ये माइटोसिस का फीचर नहीं है. माइटोसिस में बाकी सारी चीजें होती हैं. मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स होता है ऑपोजिट पोल्स में. कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन होता है. स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं काइनेटोकोर्स के क्रोमोसोम्स में. ठीक है, सो ये पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है साइनेप्सिस में होता है. ये मियोसिस में, जाइगोटीन स्टेज में. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए. जाइगोटीन स्टेज में होता है मियोसिस के. ठीक है, इसको बोलते हैं साइनेप्सिस भी बोलते हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. Now coming to the next question, select the incorrect statement with reference to mitosis. Option number A, spindle fibers attached to centromere of chromosomes. B is chromosomes condense at telophase. Splitting of centromere occurs at anaphase. All the chromosomes lie at the equator of metaphase. तो ये कह रहे हैं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है माइटोसिस में. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स. ये गलत है स्टेटमेंट. आप देख सकते हैं किसी भी क्रोमोसोम में जो सेंटर वाला पार्ट होता है सेंट्रोमियर होता है, ये क्रोमोसोम का ही पार्ट होता है. और ये जो साइड में आप देख सकते हैं डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये काइनेटोकोर होता है. ठीक है, सो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. सेंट्रोमियर अलग है और काइनेटोकोर है डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं. ठीक है, सो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए. Next, among eukaryotes, replication of DNA takes place in, so this is asked in NEET 2023 and it is a very easy question. So replication of DNA किसमें होता है? S phase में. Next, given below are two statements. Statement 1, during G0 phase of the cell cycle, the cell is metabolically inactive. ठीक है, ये दिए इन्होंने स्टेटमेंट. फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इनएक्टिव, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव. फिर स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या है? द सेंट्रोसोम अंडरगोस ड्यूप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज. इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. ठीक है, तो पहले दोनों स्टेटमेंट्स को देखिए. जी नॉट फेज ऑफ द सेल साइकिल, द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, ये रॉन्ग है. पहली बात तो जो जी नॉट के फेज के जो सेल्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन. और ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता है एस फेज के इंटरफेस में. और एस फेज में क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस होता है. ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन होता है. सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लास्ट वाला इसका स्टेटमेंट नंबर ये हो जाएगा. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. सो आपको ये पता होना चाहिए सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग बट एक्टिव. जी नॉट फेज के बारे में पता होना चाहिए, काफी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी. सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं बट ये एक्टिव रहते हैं, जैसे कि नर्व सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है. तो ये डिवाइड नहीं करेंगे बट अपना फंक्शन प्रॉपरली फॉलो करेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डुप्लीकेशन सेंट्रियोल का और डीएनए का रेप्लिकेशन ये सब एस फेज में होता है. सो एस फेज में क्या क्या होता है देखते हैं. डीएनए सिंथेसिस होता है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है. और डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है डीएनए रेप्लिकेशन. और जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन है वो होता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. सो ये आपको कंफर्म होना चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म में. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. The fruit fly has 8 chromosomes in each cell. ये cell हो गया, C is missing here.
cell during interphase of mitosis, if the number of chromosomes at G1 phase is 8, what would be the number of chromosomes after S phase? So इस टाइप के क्वेश्चंस देख के काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं सॉल्व करने के लिए। सो इसका बहुत इजी एक आपको ध्यान रखना है G1 और S फेज के लिए कि जो डीएनए होता है वो N है, अगर G1 में N से डिनोट करते हैं डीएनए कंटेंट को, ठीक है। तो S में ये हो जाएगा डबल हो जाएगा, 2N हो जाएगा। और क्रोमोसोम्स होते हैं जो वो N और N, ये चीज मैंने पार्ट 1 में भी समझाई हुई है। इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं एंड बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो क्रोमोसोम आपको दे दिया है G1 में कितना है, 8 है, तो यहाँ पे भी 8 होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, 8, ठीक है। Now coming to the next one, identify the correct statement with regard to G1 phase of the interphase. G1 phase में क्या क्या correct statement बताना है? So option number A is reorganization of all the cell components takes place. ये तो G1 में नहीं होता है। Reorganization ये सारी चीजें होती हैं M phase में, ठीक है। Reorganization सारी चीजें components जो भी होते हैं। Cell is metabolically active, grows but does not repair its DNA. ये है G1 phase का करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये जीवन फेज का फीचर है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ग्रोज होता है, ग्रो करता है बट रिपेयर नहीं करता डीएनए को। न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, ये कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का फीचर है न्यूक्लियर डिवीजन काइनेसिस, ठीक है। डीएनए सिंथेसिस और एप्लीकेशन टेक्स प्लेस, ये कहाँ पे होता है, एस फेज में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Next, some dividing cells exit the cell cycle, enter vegetative inactive stage. This is called as quiescent stage. This process occurs at the end of. तो इसका आंसर होएगा कि जो जी नॉट स्टेज है उसको क्या क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज भी बोलते हैं और क्वेसेंट स्टेज भी बोलते हैं। सो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम फेज। जैसे कि G1S G2M, G1S G2M होता है ना, तो M के बाद एक नया साइकिल फिर से स्टार्ट होएगा, तो यहाँ पे G0 आता है, इसके बाद G0 फिर G1 के पहले, मतलब इस तरह से होता है साइकिल, ठीक है। सो दिस इज M फेज। सेल्स इन G0 फेज क्या करते हैं, सेल एंटर द सेल साइकिल, सस्पेंड कर देते हैं सेल साइकिल को, टर्मिनेट कर देते हैं, ये एग्जिट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जिट द सेल साइकिल, ठीक है। एग्जिट कर देते हैं। और अभी इसके बहुत सारे नेम हैं, ये अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया। रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं G0 फेज को, क्वेसेंट स्टेज भी बोलते हैं और वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये एग्जिट कर देता है कुछ टाइम के लिए, बहुत सारे सेल्स एग्जिट कर देते हैं, फिर से वो G1 फेज में आ जाते हैं एंड बहुत सारे सेल्स परमानेंटली G0 फेज में ही रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हार्ट सेल्स, नर्व सेल्स, सो ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं बट डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जिट कर जाते हैं G0 फेज। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स। माइटोसिस का क्या है, नहीं है फीचर, ये फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेटेड है। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम मूवमेंट, साइनेप्सिस एंड स्पिंडल फाइबर्स। तो इसका हो जाएगा साइनेप्सिस। साइनेप्सिस माइटोसिस से कोई रिलेशन नहीं है। साइनेप्सिस मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो कि होता है जाइगोटिन या मियोसिस में, ठीक है। मियोसिस में होता है जाइगोटिन स्टेज में, तो सिनेप्सिस माइटोसिस में नहीं होता है, बल्कि बाकी सारी चीजें, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम का मूवमेंट, स्पिंडल फाइबर्स, ये सारी चीजें माइटोसिस में होती हैं। सो विद दिस वी आर डन विद दीज 10 important questions. Hope you have liked and understood. Please subscribe to Neat Biology Zone for more such videos. Thank you so much, guys. Have a great day.